आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं दो कैमरा स्मार्टफोन्स का। हाँ, दोनों ही फ़ोन लॉन्च हो गए, नथिंग फ़ोन 4a और 4a प्रो। आप भी सोच रहे होंगे भाई दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कैमरास को लेकर। आज की इस वीडियो में बताऊंगा और दोनों ही की प्राइस निकल के आई है। नथिंग फ़ोन 4a की प्राइस स्टार्ट होती है 32,000 रुपये से, 8GB की रैम, 128GB स्टोरेज, और जो सेकेंडरी वेरिएंट है 8/256 35,000, 12/256 38,000 रुपये। और नथिंग फ़ोन 4a की प्राइस है कि अगर मैं 4a प्रो की प्राइस की बात करूँ, बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 8/128 40,000 रुपये, 12/256 43,000 रुपये, 12/512 46,000 रुपये। और दोनों ही फ़ोन्स के ऊपर अगर अब मैं बैंक्स ऑफर्स की बात करूँ तो वो आपको देखने के लिए मिलता है 3,000 रुपये नथिंग फ़ोन 4a के ऊपर, और 4a प्रो के ऊपर आपको 4,000 रुपये का बैंक्स ऑफर्स देखने के लिए मिलता है। दोनों में से आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा, क्या कुछ चेंजेस है, सारा सब कुछ बताऊंगा। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं। नथिंग फ़ोन 4a की डिस्प्ले की बात करूँ, 6.78 इंचेस का एक हमें फ्लैट ओलेड डिस्प्ले एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, FHD प्लस रेजोल्यूशन देखने के लिए मिलता है। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i का प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए मिलेगा डिस्प्ले के अंदर, तो ये चीज़ अच्छी है। और नथिंग फ़ोन 4a प्रो की अगर मैं 4a प्रो की डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ, 6.83 इंचेस का एक हमें IPS LTPS OLED डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट है, 1.5 के रेजोल्यूशन डिस्प्ले के अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा, तो ये चीज़ यहाँ पर अच्छी है। मेटल फ्रेम है, ग्लास बैक आपको देखने के लिए मिलता है ट्रांसपेरेंट। और 4a के अगर मैं प्लास्टिक के फ्रेम है, ग्लास बैक हमें देखने के लिए मिलता है 4a के अंदर। और यहाँ पर आपको इस बार ग्लिप बार करके देखने के लिए मिलेगा, जो एक लाइटिंग वाला सिस्टम था वैसा हटा के एक LED लाइट्स एक साइड में आपको लाइन देखने के लिए मिलेगी। और 4a प्रो के अंदर आपको जो नथिंग फ़ोन 3 के अंदर देखने के लिए मिला था, ग्लिप मैट्रिक्स वगैरह बैक साइड के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो हाँ, लुक एंड डिज़ाइन मेरे हिसाब से एवरेज लगा मुझे दोनों ही स्मार्टफोन का। आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट में बताना। दोनों ही के अंदर सेम बैटरी है, 5400 mAh बैटरी है, जो 50 वॉट के वायर फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। दोनों ही के अंदर बैटरी एडेप्टर सेम देखने के लिए मिलता है, डुअल स्पीकर है, डुअल सिम का सपोर्ट है। और यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही फ़ोन के अंदर देखने के लिए मिलेगा। प्रोसेसर की बात करूँ, नथिंग फ़ोन 4a के अंदर हमें Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 देखने के लिए मिलता है, जो LPDDR4X रैम, UFS 3.1 को सपोर्ट करेगा, एंड्रॉयड 16 आउट ऑफ द बॉक्स है, नथिंग OS 4.1 देखने के लिए मिलेगा, 3 साल के एंड्रॉयड अपडेट, 6 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। और नथिंग फ़ोन 4a प्रो के अंदर आपको Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 देखने के लिए मिलता है, LPDDR5X रैम, UFS 3.1 को सपोर्ट ये करेगा। हाँ, तो यही आपको देखने के लिए मिलेंगे रैम एंड स्टोरेज दोनों स्मार्टफोन के अंदर। कैमरा सेटअप की बात करूँ, यहाँ पर क्या चेंजेस है या फिर नहीं, वो आपके साथ में मैं शेयर करता हूँ। नथिंग फ़ोन 4a का कैमरा आपको देखने के लिए मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप बैक साइड में, 50 का मेन है, जो 50 का मेन कैमरा है, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में आएगा। और यहाँ पर आपको सैमसंग का GN9 वाला लेंस यहाँ पर प्रोवाइड करा गया है मेन कैमरे के अंदर। और जो सेकेंडरी कैमरा है 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, यहाँ पर भी आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने के लिए मिलेगा, 3.5x ऑप्टिकल जूम आपको देखने के लिए मिलेगा। और JN5 यहाँ पर सैमसंग का लेंस यूज़ करा गया है। और 8 का अल्ट्रा वाइड है, जो सोनी का IMX355 वाला लेंस यहाँ पर प्रोवाइड करा गया है अल्ट्रा वाइड के अंदर। और 32 का सेल्फी है, जो सैमसंग का KD1 वाला लेंस यहाँ पर यूज़ करा गया है। तो ये थी कुछ कहानी नथिंग फ़ोन 4a के कैमरास की। अब 4a प्रो के अगर हम कैमरास के ऊपर नज़र डालें तो 50 मेगापिक्सल का मेन है, जो सोनी का LYT700 वाला लेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अगेन 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो है, जो OIS के साथ में आता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ में। और यहाँ पर सैमसंग का JN5 वाला लेंस हमें देखने के लिए मिलेगा, जो 3.5x ऑप्टिकल जूम के साथ में हमें देखने के लिए मिलता है। और थर्ड कैमरा अल्ट्रा वाइड है 8 मेगापिक्सल का, जो सोनी का IMX355 वाला लेंस यहाँ पर प्रोवाइड करा गया है। 32 की सेल्फी है, जो पंचोल कटआउट के साथ में आएगा दोनों ही फ़ोन के अंदर। और सैमसंग का KD1 वाला लेंस यहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करा गया है। सीधी सीधी बात करूँ, कैमरा सेटअप के अंदर सिर्फ एक लेंस में चेंजेस है भाई, जो सैमसंग का नथिंग फ़ोन 4a के अंदर सैमसंग का मेन लेंस आपको देखने के लिए मिलता है, मेन कैमरा।
और नथिंग फ़ोन 4a प्रो के अंदर आपको सोनी का मेन कैमरा देखने के लिए मिलता है बस। बाकी डिट्टो सेम आपको देखने के लिए मिलते हैं। इनके कैमरा लेंसेज वगैरह 50 मेगापिक्सल और एक 8 मेगापिक्सल, और दूसरे लेंसेज है वो सारे ही सेम आपको देखने के लिए मिलते हैं नथिंग फ़ोन 4a और 4a प्रो के, बट मेन कैमरास के अंदर यहाँ पर चेंजेस हुआ है। तो ये थी कुछ कहानी नथिंग फ़ोन 4a और 4a प्रो की। प्राइसिंग मैंने आपके साथ में स्टार्ट में शेयर कर दी और बैंक्स ऑफर्स भी मैंने बताया। और हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, IP65 का रेटिंग हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अब बात निकल के आती है दोनों में से कौन सा फ़ोन आपके लिए सही रहेगा। और हाँ, डुअल स्पीकर है, डुअल सिम है, 3.5mm जैक मिसिंग है, IR ब्लास्टर दोनों ही फ़ोन के अंदर भी देखने के लिए मिलेगा। मेरे हिसाब से देखो भाई, दोनों ही फ़ोन के प्रोसेसर प्राइस को जस्टिफाई नहीं करते, बट स्टिल अगर आपको दोनों में से ही कोई एक स्मार्टफोन को पिक करना है एज अ कैमरास के हिसाब से, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा नथिंग फ़ोन 4a। देखो भाई, यहाँ पर कुछ बड़ा जंप नहीं है दोनों ही के कैमरास के अंदर। अगर ऐसा होता कि नथिंग फ़ोन 4a के अंदर तीनों लेंस, 4a प्रो के अंदर तीनों लेंसेस 50-50 मेगापिक्सल के होते बैक साइड में, तो फिर हम कहते कि हाँ भाई चलो उधर आप जा सकते हो। बट यहाँ पर दोनों ही के अंदर लेंसेज भी सेम है, सिर्फ मेन कैमरास के अंदर हेरा फेरी हुई है। वहाँ पर सैमसंग का कैमरा है 4a के अंदर और 4a प्रो के अंदर मेन कैमरा सोनी का प्रोवाइड करा गया है। मेरे हिसाब से देखो, प्राइस के हिसाब से तो प्रोसेसर नहीं जस्टिफाई करते, स्पेसिफिकेशंस भी एवरेज है, बट अगर आपको दोनों में से ही कोई एक फ़ोन को पिक करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप नथिंग फ़ोन 4a की तरफ जा सकते हो। आपको सेफ ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, आपके थोड़े बहुत पैसे भी बच जाएंगे। वैसे यही सारा सब कुछ सजेशन था मेरा जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहता था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता आपसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय मेरे भाइयों।